नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से फिर से एक नया वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कल ही दोस्तों मैंने इसके तरफ से एक वैकेंसीज आया था, उसका वीडियो मैंने बनाया था। अभी फिलहाल एक और वैकेंसीज आई है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, लेकिन काफी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, सैलरी वगैरह काफी अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। और ये आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा, 5 साल के बाद भी मे भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, सैलरी यहाँ पर काफी बढ़िया है, 44,114 सैलरी यहाँ पर नजर आने वाली है। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आईटीआई, डिप्लोमा और बीकॉम के लिए यहाँ पोस्ट रखा गया है। काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका ओडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आया है। इसका जॉब लोकेशन मालपे कर्नाटका स्टेट में रहेगा और ये होली ऑनर्ड सब्सिडायरी ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है और भारत का मिनरत्न ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। जिसका एडवर्टाइज नंबर या वैकेंसीज नंबर यहाँ पर आप एज अ रीड कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट निकाला दोस्तों आपका सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के बाद भी मे भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाने हैं। ठीक है, चलिए पोस्ट के बारे में अपन बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर सीरियल नंबर 1 की बात करें तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए है। और सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 3 साल का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपने आईटीआई भी कर रखे हैं, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वेल्डिंग ट्रेड से, या सीट मेटल वर्कर ट्रेड, या बेंच फिटर, या फिटर ट्रेड, या प्लम्बर ट्रेड, इनमें से किसी भी ट्रेड से अपने अगर आईटीआई भी कर रखे हैं तो भी आप सुपरवाइजरी मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, for the education qualification specified in categories, minimum of 7 years post qualification experience in a shipbuilding, ship repair, engineering company या offshore platform of marine related engineering company या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या स्टेट जो है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइजर मैकेनिकल पोस्ट के लिए यहाँ पर दो तरह की क्वालिफिकेशन है। पहला तो आपका 3 साल का डिप्लोमा आपका रिलेवेंट यानी कि मैकेनिकल ब्रांच से होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो सिंपली आपने आईटीआई कर रखे है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, जैसे ट्रेड यहाँ पर दिया है, वेल्डिंग हो गया, सीट मेटल हो गया, वर्क और बेंच फिटर, फिटर और प्लम्बर, इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर सिंपली आपने आईटीआई भी कर रखे तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, किसी भी कोई भी कंपनी में आपने 7 साल के एक्सपीरियंस कर रखे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना है, आपने अगर एक्सपीरियंस आपके पास है कम से कम 7 साल का तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपका है सॉरी हाँ, यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें से 2 साल का सुपरवाइजरी पोस्ट का भी एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि पोस्ट आपका सुपरवाइजर का है तो सुपरवाइजर का पोस्ट आपका तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का है। इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रहना चाहिए, या आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से कर रखे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का सुपरवाइजरी पोस्ट का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए। और फाइनेंस के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि बीकॉम या बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए कर रखे हैं 60% के साथ तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 11 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने के लिए वो आपका 1 सितंबर है। ठीक है, तो काफ़ी समय सब फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सुपरवाइजर मैकेनिकल पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 है और एक आपका एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए ओनली 2 पोस्ट है, जनरल में 1 है और एक आपका ओबीसी में है।
सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर ओनली जनरल में एक पोस्ट है। इस तरह से टोटल ऑल ओवर बात करें तो जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल यहाँ पर 13 पोस्ट के रिक्वायरमेंट एज रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 5 साल के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंशन होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी निकालता नहीं है, आपका प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सैलरी पर ईयर के अनुसार से है। फर्स्ट ईयर आपका 40,650, सेकंड ईयर आपका 41,490, थर्ड ईयर आपका 42,355, फोर्थ ईयर आपका 43,246 रुपये और फिफ्थ ईयर आपका 44,164 रुपये। तो ये आपका सैलरी है, यानी हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा, ऐसा नहीं कि फिक्स सैलरी। अब यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 साल होना चाहिए। ठीक है, और एज काउंटिंग यहाँ पर 1 सितंबर 2026 के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 2 सितंबर 1981 से डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट का भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से यहाँ पर 50 साल तक भी रखा गया है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 फेज में एग्जाम जो है सिलेक्शन रखा गया। फेज 1 जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा, जिसको 40 मार्क्स रहेगा फॉर ऑल द पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज 2 होगा वो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा ऑन वर्क एक्सपीरियंस, 20 मार्क्स आपका रहेगा एज ए पावर पॉइंट का। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, फेज 1 का जो पेपर्स होगा वो आपका जो है 45 मिनट का होगा, जिसमें से पार्ट ए में आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में आपका रिलेवेंट फील्ड में जो भी आपका ब्रांच है ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये सब क्वेश्चन रहेगा। बाकी टेक्निकल क्वेश्चन जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जनरल क्वेश्चन में कितना रहेगा, जैसे जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश का 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं उससे 5 क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो भी डिसिप्लिन रिलेटेड यानी कि जो भी आपका ब्रांच है, सब्जेक्ट है, उससे 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा और क्वालिफिकेशन क्वालिफाई मार्क्स परसेंटेज भी दिया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए 45% है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 40% है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 40% है। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने का यहाँ पर चार्ज भी है, 300 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज है। फॉर्म आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 1 सितंबर तक इसका जो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अदर कैंडिडेट है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसमें 2 वेबसाइट है, www.coachingcpr.in और दूसरा है www.udpcsl.com। इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, इसके बाद आपको करियर पेज पे जाना है, फिर आपका UCSL पे जाना है, उसके बाद मालपे पे जाना है, या डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से भी सर्च करके आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पहले 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दे रखा है, इसको फॉलो करके भी आप हम जो है भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।